बाबा रामदेव की कहानी योग से शुरू हुई थी। खूब नाम शोहरत मिला। योग करते करते बाबा बीजेपी के करीब हुए। फिर पतंजलि नाम का बिजनेस एम्पायर खड़ा हुआ। आज बाबा हिंदू मुसलमान वाले पचड़े में खड़े दिख रहे हैं। बीजेपी समर्थकों की लाइन पर जिहाद जिहाद करने लगे तो बड़ी मुश्किल खड़ी हो गई। बाबा के लिए कोर्ट को जवाब देते नहीं बन रहा है। पतंजलि के शरबत का प्रचार करते हुए बाबा रामदेव बन गए नफरती शरबत जिहाद के ब्रांड एम्बेसडर। 3 अप्रैल को पतंजलि के शरबत की लॉन्चिंग करते हुए बाबा बोले कि एक कंपनी शरबत बनाती है, उससे जो पैसा मिलता है उससे मदरसे और मस्जिदें बनवाती हैं। बाबा रामदेव ने कहा था कि जैसे लव जिहाद और वोट जिहाद चल रहा है वैसे ही शरबत जिहाद भी चल रहा है। पतंजलि का शरबत पिएंगे तो गुरुकुल बनेंगे। हमदर्द ने इस बयानबाजी को अपने और रूह अफ़ज़ा के खिलाफ माना। 100 साल पुराने रूह अफ़ज़ा ब्रांड के खिलाफ शरबत जिहाद के आरोपों से आहत हमदर्द कंपनी ने कोर्ट में घसीट लिया। मामला केवल जिहाद या हिंदू मुसलमान का नहीं, शरबत के बाजार में रूह अफ़ज़ा को पतंजलि के शरबत को टक्कर देने का भी है। पिछली सुनवाई में दिल्ली हाई कोर्ट ने रूह अफ़ज़ा शरबत के खिलाफ शरबत जिहाद का वीडियो हटाने के लिए कहा था। कोर्ट ने हिदायत दी थी कि भविष्य में ऐसी टिप्पणी नहीं करेंगे। जस्टिस अमित बंसल ने कहा, जब मैंने वीडियो देखा तो मुझे अपने कान और आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। बयान अक्षम्य और अदालत की अंतरात्मा झकझोर देने वाला है। बाबा रामदेव ने हाईकोर्ट का आदेश हल्के में ले लिया। स्वामी रामदेव की ओर से दी गई दलील से केस और बिगड़ा। कहा कि मैंने तो किसी का नाम भी नहीं लिया, लेकिन रूह अफ़ज़ा वालों ने अपने ऊपर शरबत जिहाद ले लिया, तो इसका साफ साफ मतलब है कि वो जिहाद कर रहे हैं। रामदेव के इस रवैये और आपत्तिजनक वीडियो पर कोर्ट कठोर हुआ तो रामदेव के वकील राजीव नैयर ने वादा किया कि आपत्तिजनक वीडियो सोशल मीडिया से हटाए जाएंगे, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। पिछली सुनवाई में भी हमदर्द ने रामदेव पर हेट स्पीच का आरोप लगाया था। फिर सुनवाई हुई तो हमदर्द का केस लड़ रहे सीनियर एडवोकेट मुकुल रोहतगी ने शिकायत की कि हाईकोर्ट के आदेश के बावजूद बाबा रामदेव ने एक नया और उसी अंदाज में वीडियो डाला है। बाबा रामदेव के इस रवैये से जज अमित बंसल इतने नाराज हुए कि कह दिया कि ऐसा लगता है जैसे बाबा रामदेव पर किसी का काबू नहीं है, वो अपनी अलग दुनिया में रहते हैं। बाबा रामदेव कोर्ट अदालत के पिछले आदेश की भी अवमानना कर रहे हैं, इसीलिए थमा दिया अवमानना का नोटिस। बाबा रामदेव को एक बार फिर कोर्ट में पेश होना पड़ेगा। उससे पहले 24 घंटे में वीडियो भी हटाना होगा। बाबा रामदेव का बाकी सब जगह तो जलवा कायम है, लेकिन कोर्ट जाते ही मामला बिगड़ जाता है। लेकिन बाबा ने सबक नहीं लिया। 2022 में भी बाबा और बालकृष्ण कोर्ट कचहरी के लपेटे में आए थे। तब पतंजलि की दवाएं बेचने के लिए एलोपैथी और कोविड वैक्सीनेशन को नीचा दिखाने का आरोप लगा। डॉक्टर्स की सबसे बड़ी बॉडी इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने सुप्रीम कोर्ट में घसीटा था। सुप्रीम कोर्ट के कहने के बाद भी बाबा ने माफी नहीं मांगी, तो सुप्रीम कोर्ट ने बाबा और बालकृष्ण को पेश होने के लिए तलब किया। 3 बार बाबा सुप्रीम कोर्ट में जज के सामने सिर झुकाकर खड़े हुए। जब सार्वजनिक माफी मांगी तब जाकर अवमानना के केस से पिंड छूटा। बाबा रामदेव भगवा हिंदुत्व वाली राजनीति के प्रिय माने जाते हैं। रामदेव राजनीति में तो नहीं आए, लेकिन किसी नेता से कम भी नहीं है। बार बार पतंजलि के प्रमोशन के चक्कर में बाबा रामदेव और उनका पतंजलि फंसा, लेकिन बीजेपी या सरकार खुलकर साथ नहीं दिखे। पतंजलि सफल और तेजी से बढ़ती कंपनी है, जिसमें किसी पद पर रामदेव नहीं है, लेकिन सब कुछ वही है। बाबा को बार बार पतंजलि को लेकर ही सुनना पड़ रहा है। रूह अफ़ज़ा सॉफ्ट ड्रिंक बिजनेस में बहुत पुराना और मजबूत ब्रांड है। पतंजलि ने बाजार में रूह अफ़ज़ा की जगह लेने की कोशिश की, जो कि उल्टी पड़ गई। रूह अफ़ज़ा शरबत गर्मी के मौसम में ठंडक देने वाला शरबत है, जो 100 साल से घर घर की जरूरत बना हुआ है। भारत भी रूह अफ़ज़ा का मार्केट है और पाकिस्तान, बांग्लादेश भी। कोर्ट कचहरी का ये एपिसोड आपको कैसा लगा? कमेंट्स में लिखकर अपनी राय जरूर दें।